नमस्कार। आज हम राजनीति की जो रोजमर्रा की बहसें होती हैं उससे थोड़ा ऊपर उठकर शासन की इंजीनियरिंग पे बात करेंगे। देखिए, ये विश्लेषण किसी पार्टी या किसी व्यक्ति के बारे में नहीं है, नहीं, ये एक सिस्टम के बारे में है। एक ऐसे ब्लूप्रिंट के बारे में जो जमीनी हकीकत के डेटा का इस्तेमाल करता है ताकि लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने का एक वैज्ञानिक और एक नैतिक ढांचा तैयार हो सके। हम ये समझेंगे कि कैसे शासन को सिर्फ वादों पर नहीं बल्कि सबूत और नतीजों पर आधारित किया जा सकता है। हर राजनीतिक सफर की शुरुआत यहीं से होती है। वादे, अनगिनत वादे। और जब वो वादे जमीन पर नहीं उतरते तो हमें सड़कों पर ये तस्वीर दिखती है, विरोध। और इन दोनों के बीच जो संघर्ष होता है वो होता है सत्ता के लिए। तो सवाल ये नहीं है कि राजनीति में क्या हो रहा है, असली सवाल तो ये है, क्या ये पूरा का पूरा चक्र ही टूट चुका है? वादों, विरोध और सत्ता का ये जो कभी न खत्म होने वाला खेल है, क्या ये आम नागरिक की जरूरतों, उसकी उम्मीदों और सबसे जरूरी उसके सम्मान की अनदेखी कर रहा है? क्या हमारे सिस्टम अब थक चुके हैं, सिर्फ प्रतिक्रिया दे रहे हैं, नेतृत्व नहीं कर पा रहे? तो चलिए इस चक्र को तोड़ने के लिए एक ब्लूप्रिंट को परत दर परत समझते हैं। हम शुरुआत करेंगे ये पहचानने से कि विफलता प्रणाली में है। फिर जनता का असली जनादेश क्या है, उसे सुनेंगे। उस जनादेश को एक रणनीति में बदलने का विज्ञान क्या है, वो समझेंगे। शासन का एक ठोस ब्लूप्रिंट देखेंगे और सम्मान को शासन का एक मुख्य लक्ष्य बनाएंगे। और आखिर में एक नई राजनीतिक दृष्टि की बात करेंगे। तो सबसे पहले और सबसे जरूरी बात ये समझना होगा कि समस्या किसी एक नेता या किसी एक पार्टी की नहीं है। समस्या सिस्टम की है, उस ढांचे की है जो शायद दशकों पुराना है और आज की जो जटिल चुनौतियां हैं उनका सामना करने के लिए बना ही नहीं है। हम अक्सर चेहरों को बदलने पर अपना सारा ध्यान लगा देते हैं, जबकि जरूरत तो उस मशीनरी को बदलने की है जो शासन को चलाती है। इस प्रणाली की विफलता के जो लक्षण हैं वो हमारे चारों तरफ हैं। मतदाताओं में उदासीनता, उन्हें लगता है कि उनके वोट से कुछ बदलने वाला नहीं है। अधूरे वादे जो हर चुनाव के बाद फाइलों में कहीं दफन हो जाते हैं। जनता और उनके चुने हुए प्रतिनिधियों के बीच भरोसे की एक बहुत गहरी खाई बन गई है। सरकारें जो हैं वो रिएक्टिव हो गई हैं, प्रोएक्टिव नहीं। मतलब आग लगने पर कुआं खोदती हैं। और सबसे बड़ी बात, सारा का सारा ध्यान बड़ी बड़ी घोषणाओं पर है, इस पर नहीं कि उन घोषणाओं का जमीन पर असर क्या हुआ। तो ठीक है, अगर समस्या सिस्टम में है तो समाधान कहाँ से आएगा? समाधान की शुरुआत होती है जमीन से, जमीन की धड़कन को सुनने से, जिसे हम कहते हैं जनता का जनादेश। और ये सिर्फ चुनाव में वोट देने वाला जनादेश नहीं है, नहीं, ये लोगों की रोजमर्रा की जरूरतें, उनकी परेशानियों, उनकी उम्मीदों का जनादेश है। एक असरदार शासन की नींव हमेशा गहरी और सहानुभूति से भरी सुनवाई पर ही टिकी होती है। और जब हम डेटा के जरिए सुनते हैं तो तस्वीर देखिए कितनी साफ हो जाती है। ये एक सैंपल डेटा है। यहाँ 40% लोगों के लिए सबसे बड़ी चिंता पीने का पानी है, 30% के लिए युवाओं का रोजगार, 20% के लिए सड़कें। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये लोगों की प्राथमिकताओं की गूंज है। ये हमें बताता है कि टीवी की बहसों से बहुत दूर असल मुद्दे क्या हैं। और हर डेटा पॉइंट के पीछे एक इंसानी कहानी छिपी होती है। जैसे एक वोटर की ये आवाज, अप्रैल आते आते बोरवेल सूख जाता है, मेरी बेटी को एक घड़ा पानी लाने के लिए 2 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। अब ये सिर्फ पानी की कमी का एक आंकड़ा नहीं है, ये एक बच्ची के खोए हुए बचपन की, एक परिवार के रोज के संघर्ष की और व्यवस्था की नाकामी की कहानी है। और यहीं पर हमारे संविधान का एक मूल मूल्य सामने आता है, सम्मान यानी डिग्निटी। इसका मतलब ये है कि हर नागरिक को सुरक्षा, अवसर और स्वाभिमान के साथ जीवन जीने का मौलिक अधिकार है। और इस अधिकार को सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य है। जब हम उस बेटी के बारे में सोचते हैं जिसे पानी के लिए 2 किलोमीटर चलना पड़ता है, तब हम समझते हैं कि शासन की हर कार्रवाई का अंतिम लक्ष्य इसी सम्मान को बहाल करना होना चाहिए। लोगों की आवाज सुनना पहला और सबसे जरूरी कदम है, बिल्कुल। लेकिन उन भावनाओं को, उन शिकायतों को एक्शन में कैसे बदला जाए? यहीं पर रणनीति का विज्ञान काम आता है। ये भावनाओं को एक सटीक, एक एक्शन लेने योग्य योजना में बदलने की प्रक्रिया है। ये एक इंटेलिजेंस पाइपलाइन के जरिए होता है। पहला कदम है डीप डेटा कलेक्शन, मतलब लोगों की समस्याओं को हर स्तर पर समझना। दूसरा कदम है फोरेंसिक पैटर्न रिकग्निशन।
इसका मतलब है डेटा में छिपे उन ट्रेंड्स को, उन कनेक्शंस को समझना जो ऊपर से दिखाई नहीं देते। जैसे, क्या पानी की कमी का सीधा संबंध लड़कियों की पढ़ाई छूटने से है, या क्या खराब सड़कों का संबंध किसानों को फसल का सही दाम न मिलने से है। इन पैटर्न्स को पहचानना ही असली इंटेलिजेंस है। और तीसरा कदम, इन पैटर्न्स के आधार पर एक रणनीतिक योजना तैयार करना। और एक बात बिल्कुल साफ समझनी होगी, इस अप्रोच का मकसद वोटरों को किसी खास जाति, धर्म या वर्ग के आधार पर टारगेट करना नहीं है। नहीं, इसका मकसद है समस्याओं को सटीकता से टारगेट करना। ये एक बुनियादी बदलाव है, राजनीति को वोट बैंक की गणित से निकालकर समस्या समाधान की इंजीनियरिंग बनाना। तो इस पूरी प्रक्रिया का, यानी इतनी गहरी सुनवाई और वैज्ञानिक विश्लेषण का नतीजा क्या है? नतीजा है एक ठोस गवर्नेंस ब्लूप्रिंट। ये सिर्फ एक घोषणापत्र नहीं है, बल्कि मापने योग्य प्रगति का एक डिटेल्ड रोड मैप है, जिसमें हर लक्ष्य और उसकी समय सीमा पहले से तय होती है। पारंपरिक राजनीति और इस ब्लूप्रिंट अप्रोच में जमीन आसमान का फर्क है। पुरानी राजनीति घोषणाओं पर चलती है, ये ब्लूप्रिंट सबूत आधारित डिलीवरी पर चलता है। पुरानी राजनीति एक व्यक्ति या एक चेहरे पर केंद्रित होती है, ये ब्लूप्रिंट एक मजबूत सिस्टम बनाने पर जोर देता है। पुरानी राजनीति में पैसा कहाँ और क्यों खर्च हो रहा है अक्सर पता नहीं चलता। ब्लूप्रिंट अप्रोच में हर रुपए का हिसाब पारदर्शी परफॉर्मेंस मैट्रिक्स के जरिए होता है। ये ब्लूप्रिंट शासन के 4 मजबूत स्तंभों पर टिका है। ये सब मिलकर लोगों के जीवन में एक वास्तविक निवेश या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सुनिश्चित करते हैं। पहला, सुरक्षित आजीविका। दूसरा, स्थायी बुनियादी ढांचा। तीसरा, कल्याणकारी योजनाओं की गारंटी के साथ डिलीवरी। और चौथा, और शायद सबसे महत्वपूर्ण, शिकायतों का समय पर निवारण। और ये स्तंभ खोखले वादे नहीं हैं। हर स्तंभ का एक मापने योग्य लक्ष्य है। जैसे सुरक्षित आजीविका स्तंभ के तहत एक लक्ष्य हो सकता है स्थानीय उद्यमों को बढ़ावा देकर पहले 3 सालों में 25,000 नई नौकरियां पैदा करना। अब ये एक संख्या है जिसकी प्रगति को कोई भी ट्रैक कर सकता है। इसी तरह स्थायी बुनियादी ढांचा स्तंभ के लिए लक्ष्य हो सकता है 5 सालों के अंदर 95% घरों को हर मौसम में चालू रहने वाली सड़कों से जोड़ना। जब लक्ष्य इतने साफ और मापने योग्य होते हैं, तभी सही मायने में जवाबदेही तय होती है। यही है असली जवाबदेही। अब हम इस ब्लूप्रिंट की आत्मा पर, यानी इसकी नैतिक नींव पर वापस आते हैं। देखिए, सड़कें बनाना, नौकरियां पैदा करना, ये सब साधन हैं। साध्य यानी जो अंतिम लक्ष्य है, वो हर नागरिक के सम्मान को सुनिश्चित करना है। सुशासन का हर कदम इसी नैतिक कंपास द्वारा निर्देशित होना चाहिए। डेटा पर आधारित शासन में नागरिक का भरोसा सबसे कीमती होता है, और ये भरोसा निजता और सहमति का सम्मान करके ही कमाया जा सकता है। इस ब्लूप्रिंट का सिद्धांत है कि डेटा नागरिक की स्पष्ट सहमति से ही लिया जाएगा। इसका उपयोग केवल और केवल शासन में सुधार के लिए होगा, किसी और काम के लिए नहीं। व्यक्तिगत पहचान की सुरक्षा के लिए डेटा को एनोनिमाइज किया जाता है। ये सब भारत के DPDP यानी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के सिद्धांतों के पूरी तरह अनुरूप हैं, जो नागरिक के डेटा पर उसके अधिकार को मान्यता देता है। ये सब मिलकर एक नई राजनीतिक दृष्टि को जन्म देता है। एक ऐसी दृष्टि जो वादों के युग से सबूतों के युग की ओर बढ़ती है। ये एक ऐसी लीडरशिप को प्रेरित करती है जो घोषणाओं से नहीं, बल्कि अपने काम के नतीजों से अपनी पहचान बनाती है। ये विश्वास को दोबारा स्थापित करने का एक रास्ता है, जो डेटा, पारदर्शिता और सम्मान की नींव पर बना है। ये स्लाइड दिखाती है कि ये कोई जादुई छड़ी नहीं है, बल्कि एक लंबी, सोची समझी, संरचित योजना है। बदलाव रातों रात नहीं होता। पहले साल में बुनियादी ढांचे और शिकायत निवारण प्रणाली की नींव रखी जाती है। दूसरे साल में आजीविका के कार्यक्रम शुरू होते हैं। धीरे धीरे कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार होता है और उनका असर मापा जाता है, ताकि 5वें साल तक वो क्षेत्र आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ सके। ये बदलाव का एक विश्वसनीय रोड मैप है। अंत में ये सब एक विचार पर आकर टिकता है, राजनीति से परे एक उद्देश्य। शासन का असली मकसद सिर्फ चुनाव जीतना या सत्ता में बने रहना नहीं है। इसका असली मकसद है लोगों के जीवन में एक सार्थक बदलाव लाना, उनकी गरिमा को बहाल करना है। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with Blueprint Strategies AI at hem@blueprintstrategies.ai or call 008042041602. Purpose beyond politics.